सर्वधर्म का सम्मान करने वाली पार्टी है समाजवादी। देवबंद में हुआ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हाफिज उस्मान का जोरदार स्वागत। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हाफिज उस्मान ने कहा है कि सपा सर्वधर्म की पार्टी है, उसे किसी भी धर्म से बैर नहीं है। भोखलाट में विपक्षी दल सपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को मंगलौर रोड पुलिस चौकी के समीप में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित अपने सम्मान समारोह में हाफिज उस्मान ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है। यही वजह है कि पार्टी को सभी वर्गों के लोगों का भरपूर समर्थन है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकारों लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है, जिसे देश प्रदेश में अराजकता का माहौल बन रहा है। इतना ही नहीं, इसके शासनकाल में देश की विकसित गति भी रुक गई है। हाफिज उस्मान ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सर्वधर्म का सम्मान करती है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान उनकी व्यक्तिगत राय है। भाजपा सांसद द्वारा दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश और देश की भाजपा सरकार लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। भाजपा के शासन में देश की विकास गति रुक गई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय समाजवादी का है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सपा 80 की 80 सीटें जीतेगी। भाजपा सांसद ने बयान दिया है, तो लेकर क्या करेंगे? मेरा ये स्वागत समारोह था। जो मुझे कहना था वो मैंने अपने भाषण में सब कुछ कह दिया है। सांसद जी ने जो कहा है उसके ऊपर कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, उस पर टिप्पणी कर भी रहे हैं, प्रेस में भी आया है, न्यूज में भी आया है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, देवबंद की जनता जो है बहुत जागरूक है, और मैं खाली देवबंद के लिए नहीं कहना चाहता बल्कि पूरे सहारनपुर के लिए कहता हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ने जा रही है। और यहाँ पिछले दिनों भी जैसी आंधी थी और पार्टी ने बहुत जितने भी कैंडिडेट दिए सब कुछ जीत गए हैं। कुछ जीतने वाले थे, किसी वजह से वो हार गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी पिछली बार से ज़्यादा बेहतर अपना रुझान भी है उसका और कामयाबी हासिल करेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या बसपा भी पहले की तरह सपा के साथ आएगी या अलग चुनाव लड़ेगी, क्या तैयारी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो समाजवादी पार्टी का अलायंस था, जब अलायंस हुआ, अलायंस से पहले बीएसपी की एक भी सीट नहीं थी, मगर माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही अपने आप को नीचे लाकर राजनीति में सपोर्ट किया बहुजन समाज पार्टी को। जितनी सीटें जीती हैं वो समाजवादी पार्टी की थी, मगर अपना दिल बड़ा दिखाया और समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से अलायंस किया। उन्हें 10 सीटें मिली, हमें 5 सीटें मिली, और जो जीतने वाली सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी की थी। आप जानते हैं, अमरोहा वगैरह चलती है। मगर इसके बावजूद इलेक्शन के बाद बगैर किसी वजह के और रीजन के बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस तोड़ा। उससे ये साबित हो गया कि बहुजन समाज पार्टी कहीं किसी और के इशारे पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी है, अब कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा है। तो मुझे उम्मीद ये है आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में और विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाएगी और सेंटर में भागीदारी होगी। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो पहले से ही है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने देखा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी मुद्दे, मसल आपने कहा था कि घर घर में पैसा जाएगा 15 लाख रुपए, वो नहीं गया है। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों को रोजगार नहीं मिला, सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं समझे, हर दिन घटनाएं होती है, मुद्दा है। लोचेन चीनी जाकर भी किसी को मार दिया जाता है। पश्चिम में देखो कितनी वारदात हो चुकी है। तो इतने बड़े मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में आ चुकी है। उसी वजह से घोसी का विधानसभा जीतना है। ये लक्ष्य है इस बात का कि समाजवादी पार्टी की बढ़ोतरी हो रही है, वो कामयाबी की तरफ है और इलेक्शन जीतेगी। आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखिए, मेरा कहना यह है, हिंदू धर्म जो है बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है, और हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी है वो उस धर्म को मानती है, और हम लोग भी उसी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हम मुसलमान ज़रूर हैं, मगर हमारे यहाँ आया है कि पहले आप दूसरों के मजहब को मानिए, उसके बाद
आप अपने मजहब को मानिए। अगर आप दूसरे के मजहब को गाली देंगे तो लोग आपको गाली देंगे, तो आपने अपने मजहब को गाली दी दूसरे को गाली देकर। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी जैसे जो लोग हैं वो भी समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने लोगों को जिन्हें वो अपना कहते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, लोगों से भी कहना चाहता हूं, ओवैसी जैसे लोगों की जो सोच है उसे आप कंडम कीजिए और उसकी बातों पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि अगर वो उसकी बातों पर आप ध्यान देंगे तो दूसरे लोगों को इसका मौका मिलेगा जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ताकि वो इकट्ठी होकर उसका मुकाबला कर सके और दूसरे लोगों को कमजोर करे जो सेकुलर है। इस प्रकार से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव इसके नजदीक आते भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बयानबाजी धर्म को लेकर बयानबाजी दोनों शुरू हुई। वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे से तो उसको लेकर सपा का क्या प्लान है और समाजवादी पार्टी सरकार के स्वामी प्रसाद मौर्य उसके लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति है? देखिए, अखिलेश यादव उनके बयान पर माफी मांगी। देखिए, अखिलेश को आप माफी मांगे, स्वामी मांगे, वो आज इलेक्शन लड़ते हैं चांदपुर से, और स्वामी अगर वो कहते हैं वो पर्सनल कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहे। और दूसरे के स्वामी जी खुद स्वामी हैं, तो वो भी तो धर्म वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं। जो धर्म से रिलेटेड लोग हैं उन्हें उसे बताना चाहिए, समझाना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही कहती आई है हम सभी धर्मों को मानते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, और मैंने आपके सामने अपने क्लियर जो है स्टैंड कर भी दिया।